भारतीय सेना का राशन खाया है, तो मैं सेना में ही जाऊंगा। नमस्कार। कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनाते वक्त शब्द भी कांपने लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं होती, ये एक माँ की टूटी हुई उम्मीद होती है, एक पिता के सीने में धंसा हुआ दर्द होता है, एक दादी की बुझ चुकी आंखों का सपना होता है और एक ऐसे बेटे की कहानी होती है जो अपना कल देश के नाम लिखकर चला जाता है। आज हम आपको उत्तराखंड के उस वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके कंधों पर आज कैप्टन के सितारे सजने थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज उसके कंधों पर सितारे नहीं, तिरंगा था। जी हां, जम्मू कश्मीर के राजौरी में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन शेरूवाली के दौरान अल्मोड़ा के 25 साल के लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गए। लेकिन इस शहादत की कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी है। 8 जून यानी वही तारीख जिसका इंतजार खुद वीरेश्वर कर रहे थे, उनके साथी जवान कह रहे थे, उनका परिवार कर रहा था, क्योंकि 8 जून को उनकी वर्दी पर कैप्टन के सितारे लगने वाले थे। सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 48 घंटे, इतनी सी दूरी रह गई थी लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने की। हेडक्वार्टर से स्टार्स जारी हो चुके थे, मेडल पहुंच चुके थे, बटालियन में जश्न की तैयारियां चल रही थी। साथ ही अधिकारी सोच रहे थे कि सोमवार को वीरेश्वर के कंधों पर नए सितारे सजेंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि रविवार को उसी जाबाज को तिरंगे में लपेटकर अंतिम सलामी देनी पड़ेगी। जरा सोचिए, जिस जवान के लिए केक कटने की तैयारी थी, उसके लिए श्रद्धांजलि सभा हो गई। जिसके प्रमोशन का जश्न मनाया जाना था, उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। और जिस मां को बेटे के कंधों पर कैप्टन के सितारे देखने थे, उस बेटे के ताबूत से लिपट कर उसे रोना पड़ा। वीरेश्वर गोस्वामी, नाम छोटा लेकिन हौसला आसमान जितना बड़ा। मूल रूप से द्वारहाट के बगवाली पोखर बाड़ी गांव के रहने वाले वीरेश्वर बचपन से ही सेना की वर्दी पहनने का सपना देखते थे। जनवरी 2023 में भारतीय सेना में शामिल हुए। 8 जून 2024 को कमीशन प्राप्त कर लेफ्टिनेंट बने और फिर देखते ही देखते अपनी मेहनत, अनुशासन और बहादुरी से सबके प्रिय अधिकारी बन गए। उनका रिकॉर्ड शानदार था, उनकी छवि बेदाग थी और यही वजह थी कि 2 साल की सेवा पूरी होते ही उन्हें कैप्टन बनाया जाना तय था। लेकिन देश की रक्षा का रास्ता अक्सर बलिदान मांगता है और वीरेश्वर ने भी वही किया। राजौरी के पहाड़ों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था, खतरा था, मौत सामने खड़ी थी, लेकिन वीरेश्वर पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले देश था। उधर घर में मां इंतजार कर रही थी। फोन पर बेटे ने कहा था, मां जल्दी आऊंगा, लेकिन इस बार बेटा आया तो तिरंगे में लिपटकर। प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका मां सरस्वती गोस्वामी का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही है, जल्द आने का वादा किया था बेटा, इतनी जल्दी कहां चला गया। ये शब्द सुनकर वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। पिता प्रमोद नाथ गोस्वामी, जो खुद एक प्रशासनिक सेवा में हैं, आज अपने बेटे की तस्वीर को देखते हुए टूट चुके हैं। बड़े भाई अमित के आंसू रुक नहीं रहे और सबसे ज्यादा दर्द उस 83 साल की दादी नंदी देवी के चेहरे पर दिखाई देता है, जिसने कभी अपने इस पोते को गोद में खिलाया था। आज वही दादी उसके पार्थिव शरीर के सामने बेसुध सी पड़ी। कहते हैं एक सैनिक सिर्फ अपने परिवार का नहीं होता, वो पूरे देश का बेटा होता है। और यही वजह है कि वीरेश्वर की अंतिम यात्रा में सिर्फ परिवार नहीं रो रहा था, पूरा अल्मोड़ा रो रहा था, पूरा उत्तराखंड रो रहा था और हर वो भारतीय रो रहा था जो समझता है कि हमारी चैन की नींद के पीछे किसी सैनिक का जागना होता है। आज अगर हम सुरक्षित हैं तो इसलिए क्योंकि सीमा पर कोई वीरेश्वर गोस्वामी खड़ा होता है। आज अगर हमारे घरों में खुशियां हैं तो इसलिए क्योंकि कोई सैनिक अपने घर की खुशियां छोड़ देता है। और शायद इसी का नाम बलिदान है, शायद इसी का नाम देशभक्ति है और शायद इसी का नाम है अमरत्व। वीरेश्वर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा रहेगी, उनकी शहादत हमेशा रहेगी, उनका साहस हमेशा रहेगा और उनकी वर्दी पर लगने वाले वो कैप्टन के सितारे अब इतिहास के पन्नों में हमेशा चमकते रहेंगे। देश के इस वीर सपूत को रायशुमारी की ओर से शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी मानते हैं कि लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी जैसे वीर कभी मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि देश का हर नागरिक इस वीर बेटे की कहानी को जान सके। कमेंट में जय हिंद और अमर रहे वीरेश्वर गोस्वामी जरूर लिखेगा। और ऐसे ही राष्ट्रभक्ति से जुड़ी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।